डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबका शची चतुर्वेदी ऑफिशियल चैनल में हृदय से स्वागत करती हूँ। बहुत सालों के बाद मैं अपना पहला वीडियो बना रही हूँ। पहला वीडियो इन द सेंस कि 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, पर अपनी कुछ कमियों की वजह से नहीं कर पाई। अपनी उन कमियों को मैंने एक्सेप्ट किया, दिल से एक्सेप्ट किया, माना कि हाँ मुझ में कमियाँ हैं, उनको दूर किया और आज आपके सामने अपना पहला वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। कई बार जब आप किसी से सेल्फ लव के बारे में यानी खुद से प्रेम के बारे में बात करते हैं कि क्या तुम खुद से प्रेम करते हो या करती हो, तो उसे एक झटका सा लगता है। मे बी आपको भी झटका सा लगे जब आप ये सवाल खुद से पूछें कि खुद से प्यार क्या होता है। क्योंकि अपनी जो दुनिया है हमारी, परिवार के सदस्यों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की, ऑफिस के कलीग्स की, या जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ के लोगों की, उसमें हमने खुद को इतना ज़्यादा मर्ज कर लिया है, समा लिया है कि उनका ही सब कुछ हमें लगता है कि यही हमारा भी है। उनकी सोच, उनका खान पान, उनका रहन सहन, एवरीथिंग हमें लगता है कि वो हमारा है, ऐसे ही तो जीते हैं। पसंद नापसंद क्या होता है, जो मिलेगा खा लेंगे, जो मिलेगा पहन लेंगे, ऐसा होता है। अपने आप को हम भूल जाते हैं। कैसे याद दिलाएं कि हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं, हमारी पसंद क्या है, हमारी नापसंद क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है और हमें क्या नहीं अच्छा लगता है। ये जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है। अब जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा कि 15 वेज ऑफ सेल्फ लव, बात ये नहीं कि सिर्फ 15 तरीके ही होते हैं या फॉर्मूला बद्ध कुछ होता है, ऐसा कुछ है नहीं। बस मैं 15 क्या कह सकते हैं, टिप्स बोलो या पुरानी बातें जो मैं आपको याद दिलाने आई हूँ, वो आप जानते हैं, पर आप अगर भूल गए हैं तो खुद में उन चीज़ों को लागू करके मैं भी और आप भी अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और इसकी शुरुआत मैं अपने पहले टिप से करती हूँ। मेरा पहला जो मैंने अपने जीवन को देखा, मुझे समझ में आया कि आपके अंदर जो भी कमी है उसको प्लीज़ आप ईमानदारी से एक्सेप्ट करो। पहले किसी शांत जगह पे बैठो और एक्सेप्ट करो कि मेरे अंदर क्या कमी है। चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो पैसों की हो, चाहे आप अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहे हो, उसकी कमी, वो भी एक कमी है। वो बहुत सी चीज़ें हैं। क्योंकि कई बार जीवन में जब हमें सहजता से सब कुछ मिल रहा होता है तो हम उस अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहते। तो पहला टिप ये है कि आपके अंदर जो भी कमी हो उसको आप बैठ के सोचो, मेरे अंदर ये कमी हो। एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं मानती हूँ या मानता हूँ कि मेरे अंदर ये कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए मुझे फर्स्ट स्टेप क्या उठाना है। ऐसा मैंने भी किया, मुझे आशातीत लाभ मिला। तो कई बार ऐसा होता है, आपको सिखाया जाता है अपनी मजबूती पर ध्यान दो, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक नाव में जो छेद होता है उसको पहले भर दिया जाना चाहिए, फिर नाविक को कहना चाहिए कि तुम नाव को नदी में उतारो। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अब दूसरे टिप पर मैं आती हूँ। हमें अपने शरीर का खुद ख्याल रखना हो। बाहर से कोई कितना भी दुलार प्यार कर दे, खाना बना के खिला दे, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ये भी मैंने अपने जीवन से सीखा, जब मैं बहुत सारी छोटी छोटी जिसको कहते हैं ना हम जब चेन बनने लगा मेरी बहुत सी शारीरिक समस्याओं का, तो मैंने ध्यान दिया। मुझे ऐसा लगा कि जब शरीर ही सही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। हम अपने शरीर की भाषा को नहीं सुनते, कहाँ कौन सी तकलीफ हो रही है उसको नज़रअंदाज करते हैं, और जब तक स्थिति बहुत ख़राब नहीं हो जाए तब तक हम उसी में काम चलाते रहते हैं, और अंत में वो चीज़ हमें बहुत महंगी पड़ती है। तो शुरू में आप ऐसा कर सकते हो कि सेहत और स्वाद, क्योंकि स्वाद प्रबल होता है तो हम सेहत पर ध्यान छोड़ देते हैं। सेहत और स्वाद का कॉम्बिनेशन बना के चलो कि आप दोनों, आपका बैलेंस रहे, और बाद में सेहत जो है वो आपकी आदत में शुमार हो जाएगा। आप सेहतमंद चीज़ें ही पसंद करने लगेंगे। उसके लिए ना तो आपको किसी किताब की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी मोटिवेशनल वीडियो की, और ना ही किसी महान सेलिब्रिटी, जिसको होता है ना सेलिब्रिटीज़ की टिप्स की, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा है अपनी शरीर की भाषा को सुनिए। तीसरा है बॉडी शेमिंग। अभी क्या है कि जब से मीडिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारे जीवन पर पड़ा है ना, तब से बॉडी शेमिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इवन जो यंगस्टर्स हैं ज़्यादातर, उनमें ये मानसिक समस्या का रूप लेता जा रहा है।
आप मोटे दिख रहे हो इसलिए आत्महत्या करना, आप पतले दिख रहे हो इसलिए आत्महत्या करना, या डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में चले जाना। रंग ब्लैक है इसके लिए किसी ने कुछ कह दिया, इसके लिए रूम से ही बाहर नहीं, कोई कुछ लोग हैं लड़कियां या लड़के निकल ही नहीं रहे क्योंकि हमें किसी ने ऐसा बोल दिया। मेरे सामने ऐसी चीज़ें आती हैं इसलिए मैं आपका जिक्र कर रही हूँ। किसी ग्रामीण महिला को किसी ने कह दिया कि अरे तुम तो देहाती और गंवार हो, तुम क्या जीवन में करोगे। दिस इज़ ऑल्सो बॉडी शेमिंग। तो बॉडी शेमिंग का कड़ा विरोध कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर आपको कोई आपके शरीर की वजह से नीचा दिखा रहा हो तो आप उसका कड़ा विरोध कीजिए। ये भी एक सेल्फ लव है। जब हम खुद का प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं, जब हम खुद का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते तो हम फिर बाकी क्या करेंगे, है ना। और शरीर को हम किसी स्केल में नहीं नाप सकते, हमें रूह देखना होगा कि किसकी रूह कैसी है, उसकी बॉडी कैसी है, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है और हमारी बॉडी कैसी है उस पर हम खुद ध्यान देंगे। दूसरे अगर कोई बकवास करते हो तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए और कड़ा विरोध कीजिए। उसके बाद मेरी अगली टिप है भूल के भी अपने जीवन की तुलना किसी और से मत कीजिए, नहीं तो आपसे ज़्यादा दुखी इंसान कोई नहीं होगा। उसका जीवन ज़्यादा सुंदर है, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम रील्स में उसकी खुशहाली ज़्यादा दिखती है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, मेरे पास कम है, मेरे पति कम कमाते हैं, उसके पति ज़्यादा कमाते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा सुंदर है। ये सारी चीज़ें जो एक उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ, तुलना जो है वो हमारे जीवन में जहर घोलता है, हमारी मानसिक शांति को छीन लेता है। तो बेहतर ये होगा कि हम जीवन में अपने बच्चे, या ये कि मेरा बच्चा उसके बच्चे से कम पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, ये सब चीज़ें नहीं हो सकता। आपका बच्चा दुनिया में सबसे आगे चला जाए। लोग हमें रिपोर्ट कार्ड क्यों देंगे कि हम कैसे, आई डोंट लाइक इट। तो मुझे लगता है कि सेल्फ लव में ये भी आता है कि अगर आपको कोई कुछ अच्छा सिखा रहा है तो आप सीख लो, कोई अच्छी बात बता रहा है तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपको लोग आपको जहर घोल रहे हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो आप उसका कड़ा विरोध कीजिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, उसके बाद मेरा टिप है अपनी चमड़ी मोटी कर लीजिए, क्योंकि जब आप अपने लिए कुछ करेंगे तो घर हो या बाहर ऑटोमेटिकली लोगों का ध्यान जाने लगता है कि अब इसने स्पेशली अपने लिए कुछ करना शुरू कर दिया है। तो आपको नेगेटिव भी सुनने को बहुत ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, है ना। और हमें रुई का गद्दा वद्दा भी नहीं मिलने वाला है, ना ही हमें कोई दुलार प्यार मिलने वाला है। जब मिलेगा तब मिलेगा। जब आप कुछ क्रिएटिव करने चलते हैं या कुछ भी अपने लिए सोचना शुरू करते हैं तो भौहें तनने लगती हैं। तो अपनी चमड़ी मोटी कीजिए और उसकी परवाह बिल्कुल भी मत कीजिए कि कौन, हाँ, लेकिन अपनी उस दौरान अपनी विनम्रता जरूर बनाए रखें अच्छे लोगों के लिए। नेक्स्ट टिप इज़ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में हम खुद से भी जिक्र नहीं करना चाहते, दूसरे को बताने की बात तो दूर है। सबसे आसान तरीका भगवान को याद कीजिए, बैठ जाइए और खुद को माफ़ कीजिए कि मैंने इस गलती के लिए खुद को माफ़ किया और मैं दोबारा इस गलती को या इस गुनाह को नहीं करूँगा या करूँगी। आपको उसी क्षण गिल्ट से और मानसिक अशांति से मुक्ति मिल जाएगी और धीरे धीरे आप सही राह की ओर बढ़ें और धीरे धीरे जो है वो आपका जीवन सुंदर होता चला जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। माय नेक्स्ट स्टेप इज अपने शौक को फिर से जीवित कीजिए। अभी तो ये आलम है कि अगर आप किसी से कुछ पूछ लो कि आपका शौक क्या है तो उसको वो भी नहीं पता चलता कि मेरा शौक क्या है। तो अपने शौक को रीस्टार्ट कीजिए, फिर से शुरुआत कीजिए। आपने कभी कुछ सोचा हो कि मुझे ये काम करने का बहुत शौक है, या फिर यूट्यूब पर या फिर गूगल पर या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए और देखिए कि आप कोई और नया शौक भी अपने लिए ढूंढ सकते हैं या नहीं। क्योंकि शौक जो है वो हमारे जीवन में रस घोलता है। जब हम उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो हमें बहुत आनंद की प्राप्ति होगी और एक स्किल भी हमारे अंदर डेवलप करता है जो हो सकता है आगे चल के आपके जीवन में वो आपका कैरियर बन जाए। और शौक के लिए कोई उम्र नहीं होती कि आपका एज क्या है। वो एक विज्ञापन में आता है ना, शौक बड़ी चीज़ है। तो रियली इट्स अ बिग थिंग। माय नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप जैसे एक बरसों से हम एक ही तरह का जो लाइफ है वो जीते चले आ रहे होते हैं, तो हमारा एक कंफर्ट जोन बन जाता है। हमें इसी सोफे पे बैठना है, हमें इसी चौकी पे बैठना है, हमें इसी बर्तन में खाना है,
हमें तो वही कपड़ा पसंद है, हमें तो वही डिश पसंद है। ये दिस इज़ कंफर्ट जोन। ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है। या फिर हम तो बस बाज़ार में सिर्फ सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, या मैं तो बाज़ार जाता ही नहीं या जाती ही नहीं। ये सब कुछ जो है ना वो कंफर्ट जोन है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की शुरुआत धीरे धीरे कीजिए। जिस सड़क से रोज़ जाते हैं कोई किसी दूसरी सड़क से चले जाओ, ऑटो से जाते हो तो किसी दिन कार से चले जाओ, किसी दिन किचन में रोज़मर्रा से अलग की कोई रेसिपी पका लो। अगर आप मेल हो तो आप भी अपना जो एक ढर्रे पर जो जीवन चल रहा है उसको बदलो। उसको बदलने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो और मुझे कमेंट ज़रूर करो। और माय नेक्स्ट टिप इज़ कि अपने शहर के किसी भी ऐसे जगह पर आप जाओ जहाँ आप पहले नहीं गए हो। आप देखोगे ना कुछ बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगेंगी आपके साथ, आपके मन में कि अरे यहाँ आप अपने शहर को जब नए तरीके से देखोगे ना, नई दृष्टि से जब देखोगे तो आपको लगेगा कि आप अपने शहर में पहली बार आए। तो आपको ये अनुभव मुझे कुछ ही दिन पहले हुआ, जहाँ मैं बरसों से रह रही हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस शहर में पहली बार आई हूँ, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सी चीज़ों को देखा जिसको पहले कभी नहीं देखा था। तब मुझे लगा कि वाकई कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का फ़ायदा क्या क्या होता है। तो एक ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस है, छोटा छोटा एक्सपीरियंस जिसको आप टिनी स्टेप्स बोल सकते हैं, वो आप अपने शहर से स्टार्ट करो। आपका कंफर्ट जोन जो है ना वाला जो मामला है वो बहुत हद तक सुलझ जाएगा। और एक बात और, मेरा नया टिप नहीं, मतलब वो आपको भी पता होगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में क्या होता है ना कि हम आसपास के लोगों को या फिर हमारे जो वर्क प्लेस के लोग होते हैं सिर्फ उनको ही शामिल करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको, या फिर मैंने बड़े बड़े लोगों के जीवनियों में भी पढ़ा कि आपके फ्रेंड सर्कल में हर फील्ड के लोग होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको नए नए लोगों से जुड़ने का, नई नई साइकोलॉजी समझने का और जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिल सकें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप नए लोगों को जोड़ें अपने जीवन में। अच्छा, एक बात और है, और एक छोटा सा क्वेश्चन, ये टिप में भी आता है, क्वेश्चन में भी आता है कि आप याद कीजिए कि आपको कौन सा डिश पसंद है, आप किस शहर में या किस देश में जाने का सपना देखते थे, आपको कौन से कपड़े पहनना पसंद है, आप किस सेलिब्रिटी से मिलना चाहते थे, आप समाज सेवा का कौन सा काम करना चाहते थे जो कहीं दब गया। उन चीज़ों को बाहर अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए। किसी कैफ़े हाउस में चले जाइए, किसी लाइब्रेरी के सदस्य बन जाइए। अभी तो ऐसा हो गया कि मोबाइल के चलते लोग घर में ही रहने लगे हैं, बट प्लीज़ घर से बाहर निकलिए। एक बहुत ही सुंदर रियल दुनिया हम लोगों का स्वागत कर रही है। अब हमारा दूसरा टिप है कि अगर आपको कुछ क्रिएटिव करना है, जैसे कोई परफॉर्मिंग आर्ट हो, डांस हो, स्विमिंग हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, तो क्या होता है कि हम डरने लगते हैं, कैसे होगा, कहाँ जाएं, किससे बात करेंगे, कहीं ठीक से बात नहीं कर पाए तो क्या हुआ, अभी तो एज बहुत ज़्यादा हो गया, लोग क्या कहें। इन चीज़ों से डरना छोड़िए और मैदानी जग में कूद पड़िए। वहाँ नए लोग मिलेंगे, नई तरह की बातें होंगी, तो उससे भी हमारे जीवन में एक फ्लो आता है, एक झरने की तरह ज़िंदगी बहने लगती है। ये भी मेरा निजी अनुभव है। जब इसमें मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ सब अपने अनुभव से बोल रही हूँ, और जाहिर सी बात है ये सब बोलना भी मैंने किसी से सीखा ही होगा। तो अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर आई तो मुझे ये दुनिया बहुत अच्छी लगी, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए प्लीज़ ट्राई करना। उसके बाद लास्ट एंड लीस्ट, जो आज के वीडियो का मतलब सार संक्षेप आप जो भी बोल सकते हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है कि मैं वीडियो में आपसे मुस्कुरा कर बात कर रही हूँ, वो कोई मायने नहीं रखता। हमें अपनी सुविधाजनक दुनिया से बाहर निकलना होगा, जो मैंने आपको पहले भी कहा, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे वो हमारे रोज़ की खाने पीने का मामला हो, चाहे पहनने ओढ़ने का मामला हो, हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। और वो भी एक दिन नहीं, हर दिन। खाने में क्या नया होना चाहिए, बाहर कौन सा नया दोस्त बना, आज हमने किसको थैंक्स बोला, किस पर मुस्कुराए, किसकी चुगली नहीं की, ये सारा हमारे कंफर्ट जोन में आता है। तो धीरे धीरे इन चीज़ों पर हम और ज़्यादा बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। और इतने धैर्य से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक मैं आपसे अगले वीडियो के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, क्योंकि विदा लूँगी तभी तो मिलूँगी ना। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, बताना आज का वीडियो
कैसा लगा, और प्लीज़ मुझे भी टिप्स ज़रूर बताना कि हम सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बाय।